तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अगले क्लासेस में। आई होप कि अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो अभी है सुबह का टाइम और हम आपका जो एक सेगमेंट बचा हुआ है बेसिकली उत्तराखंड पेपर वन का, तो उसमें आपको ये कि उत्तराखंड स्पेसिफिक जो करंट अफेयर है वो हमें देखना है। ठीक है। तो परसों हमने शुरू किया था, दो चार टॉपिक नहीं मतलब 6-7 टॉपिक हमने परसों देखे थे, 12-13 टॉपिक हमने कल देखे। लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था तो कल हम उस सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर पाए। ठीक है। तो उससे आगे क्या है कि हमने कल आपका यहाँ तक देखा था घंटाघर महोत्सव उत्सव का मतलब हमने देखा था। ठीक है। अब इसके आगे के आपके जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना से लेके, उन्हें हम आज देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो बिना देरी के सीधा हम टॉपिक्स पे आते हैं अपना। ठीक है। हम्म। तो कल हमने देखा आपका जो गज घंटाकर्ण का आपका जो महोत्सव बेसिकली 2025 का उसके बारे में थोड़ी चीज़ें देखी कि इसका इम्पोर्टेंस कैसा है। टिहरी के जिले टिहरी में बेसिकली आपका ये होता है, हुआ बेसिकली। ठीक है। और जो आपका बद्रीनाथ आपका जो बेसिकली धाम है उसकी यात्रा के और दूसरी परिक्रमा, इन सब के बारे में हमें इस पर देखा। ठीक है कि आपकी संस्कृति धार्मिक विरासत को लेके लेते हुए बेसिकली। अब अगला टॉपिक आपका है एक जिला एक उत्पाद। तो ये थोड़ा सा आपका अच्छा टॉपिक है, इसका इम्पोर्टेंस रहता है, ये न्यूज़ में आपकी जो ये आपका टॉपिक रहता ही रहता है। तो इसको थोड़ा सा आपको तैयार करके जाना है। ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। और इसके साथ जो आपका एक या दो उत्पाद वाला टॉपिक है उसको आपको खुद से तैयार करके हुए जाना है। ठीक है। तो इसमें ये है कि आपको जो भारत का जो आपका हम बोलोगे तो इसमें भारत की जो 761 जिले बेसिकली हैं। तो भारत के 761 जो डिस्ट्रिक्ट बेसिकली हैं उसमें से प्रत्येक में क्या आपका प्रत्येक में एक जो स्पेसिफिक आपके जो उत्पाद होगा प्रत्येक जिले का। ठीक है। उस उत्पाद की पहचान करना है। ठीक है। और पहचान करने के बाद उसे प्रोत्साहन देना है। ठीक है। प्रोत्साहन देना है ताकि क्यों, ताकि आपका जो एक संतुलित क्षेत्रीय विकास बेसिकली है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इतना समझना है आपको। और अब तक आप देखोगे तो इसके तहत क्या है 1200 सॉरी 1100 नहीं 1102 के आसपास जो आपके उत्पाद बेसिकली उनका चयन किया गया है। ठीक है। और इनमें इन वस्तुओं को विशेष ध्यान दिया जाएगा जो आपकी स्थानीय विशेषताओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ठीक है। इन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है। और आप बोलोगे कि भाई जैसे कि आपके जो जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हो गए। ठीक है। जो क्या है आपका मतलब और जो आपका जिला निर्यात केंद्र है उस पहल के अंदर जो आपकी चयनित वस्तुएं हो गया, इन बातों को सबको ध्यान इसमें रखना है। ठीक है। और उत्तराखंड के जो आपके जीआई टैग प्राप्त उत्पाद बेसिकली है, आपके लाल चावल हो गया, चाहे आपके बैजनाथ चाय आपकी हो गई, जैसे रामगढ़ का आलू हो गया। ठीक है। इनको आप थोड़ा सा आपको जीआई टैग के रूप में आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ठीक है। और इसमें आप बोलोगे कि भाई जो आपके इन उत्पादों का चयन बेसिकली है क्या, कि आपका जो राज्यों और जो आपका केंद्र शासित प्रदेश आपकी ड्यूटीज़ हैं। ठीक है। तो उनके द्वारा बेसिकली किया जाता है। ठीक है। और जो प्रक्रिया की बात होती है वो आपका जो मैं इसका फुल फॉर्म देता हूँ आपका, औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार। ठीक है। विभाग, TPIT। ठीक है। तो इसके समन्वय से आपका क्या है जो आपके उत्पाद बेसिकली है, इनके चयन की प्रक्रिया क्या आपकी वो आपकी पूरी होती है। ठीक है। ठीक है। अब ये तो आपने देख लिया। अब उत्तराखंड के जो आपके 13 जिले हैं तो उनमें कौन कौन से उत्पाद आपके बने हुए हैं आप हरिद्वार की बात करो, आप उसमें आपको मशरूम मिलेगा देखने को। ठीक है। आप उत्तरकाशी की बात करो भाई, उसमें क्या आपको सेब मिलेगा देखने को। ठीक है। आप देहरादून की बात करो, वहाँ बेकरी उत्पाद आपको मिलेंगे। ठीक है। आप नैनीताल की बात करोगे। ठीक है। आपको उसमें जो आपका फलों का जूस आपका हो गया, स्क्वैश आपका हो गया। ठीक है। चंपावत में आप बात करोगे, वो आपका तेज पत्ता आपका हो गया, मसाला आपका हो गया है। ठीक है। इनको विशेष ध्यान दिया जाएगा। मतलब ये आपका जिला आपको वन डिस्ट्रिक्ट उत्पाद के अंतर्गत रखा गया है। टिहरी में अदरक की बात हम करते हैं, चमोली में मछली की बात करते हैं। तो ये आपके 13 जिलों में आपके जो 13 आपके उत्पाद है वन डिस्ट्रिक्ट वन
प्रोडक्ट के अंदर इनको आपको थोड़ा सा जानते रहना, ठीक है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना बेसिकली इसको आपकी सेंटर की योजना है, आपके कितने जिले इसमें शामिल है, क्या क्या इसमें खासियत है, इनको तो आपको जानते रहना है, ठीक है। और जो इसी के साथ आपको जो वन डिस्ट्रिक्ट वन आपका जो दो उत्पाद वाली योजना है उसको भी साथ साथ आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है यहाँ पे क्योंकि वो भी थोड़ा सा आपकी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। आगे तो आगे आपकी नीति है कौन सी, उत्तराखंड मेगा औद्योगिक एवं जो आपकी निवेश नीति 2025 है, इसको थोड़ा सा आपको जानते रहना है क्योंकि इसको क्या है आपका सीएम धामी जी ने अभी हाल ही में इसको मंजूरी दे दी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, की पॉइंट अपने भाई, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भाई ये है कि आपका जो उत्तराखंड में नेशनल प्लस जो आपका इंटरनेशनल बेसिकली है, तो नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होगा और पूंजी निवेश के लिए बेसिकली आपको क्या है उत्तराखंड को एक प्रति गंतव्य के रूप में क्या है आपको स्थापित करना है, ताकि यहाँ पे आपका नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आपका जो है वो आपका हो सके, ठीक है। तो गंतव्य के रूप में आपको स्थापित करना है भाई, ठीक है। आप बोलोगे कि इससे इसका उद्देश्य क्या है आपको क्या है राज्य की जो आपकी आर्थिक आपकी जो वृद्धि बेसिकली है उस आर्थिक वृद्धि को आपको बढ़ाना है, ठीक है। और बड़े पैमाने पर आपको जो विनिर्माण आपका उद्योग निर्माण है, ठीक है, बड़े पैमाने पर आपका जो विनिर्माण उद्यम बेसिकली है आपका उनको बढ़ावा देना है, उनको स्थापित करना है और उनसे आपको क्या एक अतिरिक्त रोजगार बेसिकली आप बोल सकते हो, अतिरिक्त रोजगार, ठीक है। इनके अवसर क्या आपको वो अवसर बेसिकली आपको सृजित करने हैं, समझिए। और अब इसमें किस तरीके की पॉलिसी की अवधि होगी, आपकी पात्रता क्या है, इनका ध्यान आपको रखना है भाई, ठीक है। तो ये नीति आपकी 5 वर्षों के लिए आपकी लाई गई है, इतना को ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें सिंगल विंडो का आपको जो कॉन्सेप्ट बेसिकली है, सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से क्या आपका एक सामान्य आवेदन प्राप्त करना पड़ेगा, सभी आपका कार्य उसका जो आपकी प्रक्रिया होगी उस सिंगल विंडो माध्यम के मतलब सिंगल विंडो के माध्यम से आपका सॉल्व आपकी हो जाएंगी, ठीक है। उसमें आपकी प्रोसेस वगैरह जो होगा उसी आपका सिंगल विंडो माध्यम के तहत आपका किया जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या आपको जो वित्तीय प्रोत्साहन होगा वो आपको जो निवेश श्रेणी है उसके आधार पर आपको वित्तीय प्रोत्साहन है भाई, ठीक है। निवेश श्रेणी के आधार पर आपका वित्तीय सहायता, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आपको जानते रहना, ठीक है। तो इसमें वही आपका जो ये कहते हैं उसे क्या कि उद्यमों का इसमें वर्गीकरण भी किया गया है, आपको वर्गीकरण को जानते रहना है कि भाई जो आपके बड़े उद्यमों को बेसिकली क्या आपको जो इसमें स्थायी पूंजी निवेश बेसिकली है, ठीक है। और जो न्यूनतम रोजगार मापदंड है बेसिकली उनके आधार पर क्या है, किनके आधार पे एक तो स्थायी पूंजी निवेश प्लस आपका जो न्यूनतम रोजगार मानदंड, तो इनके आधार पर क्या है आपको 4 श्रेणियों में क्या है इनको विभाजित किया गया है, ठीक है। तो एक आपकी आएगी सबसे पहले लार्ज, एक फिर आएगी अल्ट्रा लार्ज, फिर तीसरा आएगा मेगा और चौथा आपका आएगा अल्ट्रा मेगा, ठीक है। जो लार्ज की बात कर रही है इसमें निवेश की सीमा कितनी बोली गई है, अगर आपको 50 करोड़ से लेके इसमें अगर 200 करोड़ तक का आपका निवेश हो रहा है भाई, ठीक है। अल्ट्रा लार्ज में जो आपका निवेश हो रहा है वो 200 से 500 करोड़ की बात कर रहा है। आपका मेगा में अगर निवेश आपका 500 से 1000 करोड़ के बीच हो रहा है और अल्ट्रा मेगा में अगर आप 1000 करोड़ से अधिक का निवेश कर रहे हो तो आपका वो अल्ट्रा मेगा के अंतर्गत आपका आ जाएगा, ठीक है। इसमें न्यूनतम रोजगार की जो आपकी लार्ज में 50 की बात कर रहा है, आपके अल्ट्रा लार्ज में आपका 150 की बात कर रहा है, मेगा में 300 की बात कर रहा है और अल्ट्रा मेगा में आपकी 500 रोजगार की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये श्रेणी इनकी बनाई गई है बेसिकली उद्यमों की, इसमें आपका जो स्थायी पूंजी निवेश इसमें हो रहा है और जो इसमें न्यूनतम रोजगार मानदंड है, ठीक है। तो ये आपका स्थायी
आपके निवेश हो गया, और ये आपके न्यूनतम रोजगार मानदंड के आधार पर इनकी 4 श्रेणियाँ आपकी बनाई गई। इनको आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। तो इसमें आपको स्टाम्प ड्यूटी आपकी क्षतिपूर्ति मिलेगी, प्रतिपूर्ति मिलेगी। आपको पूंजी स्टाम्प ड्यूटी शायद 50% तक आपका है। आप बोलोगे यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, फिर मिटा दूंगा। तो आप बोलोगे कि आपको स्टाम्प ड्यूटी प्रतिपूर्ति आपका 50% तक इसमें मिल रहा है, ठीक है। इसमें पूंजी सब्सिडी आपको मिल रही है, ठीक है। लार्ज में शायद 10% है आपका 8 वर्षों के बाद। अल्ट्रा लार्ज में आपका 12 वर्षों तक नहीं, 12 वर्षों तो नहीं, निवेश का 12% है। आपका जो लार्ज में निवेश का 10% था 8 वर्षों के बाद। अल्ट्रा लार्ज में आपका जो निवेश है उसका 12% है, जो तो आपका 10 वर्ष बाद मिलेगा। मेगा में आपका निवेश का 15% है, जो आपके 12 वर्षों के बाद है। और जो अल्ट्रा मेगा में मतलब ये देखो ना आप, लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा। तो इसमें ये बोल रहा है कि निवेश का आपको मिलेगा कितना, 10%, 8 सालों के बाद। इसमें बोल रहा है निवेश का 12% आपका 10 वर्षों के बाद। इसमें बोल रहा है कि मेगा 15% 12 वर्षों बाद। और इसमें सीधा बोल रहा है कि आपका निवेश का 20% आपकी सब्सिडी मिलेगी। कितना आपको मिलेगा, पूरा 15 वर्षों बाद। समझिए। और इसमें अलग से पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आपके जो श्रेणी बेसिकली श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी ए के जिलों के लिए आपको पूंजी सब्सिडी का अतिरिक्त 2% है। और श्रेणी बी वालों के लिए आपको पूंजी आपको जो सब्सिडी है श्रेणी का, मतलब सब्सिडी बेसिकली आपको पूंजी श्रेणी का, पूंजी सब्सिडी का जो वो है वो आपको मिलेगा अतिरिक्त 1%, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आपको जानते रहना है। इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो अगली आपकी योजना बेसिकली योजना नहीं, हाँ, अगला जो सवाल आपका है वो आपका है कि आपको जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का सेकंड फेज है वो, ठीक है। तो आपको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को पढ़ना है, और उसका जो सेकंड फेज बेसिकली इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप बोलोगे कि भाई अभी मंत्रिमंडल ने क्या किया है आपको प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, कि 2024-25 से लेके 2028-29 तक, ठीक है। उसके लिए आपका जो केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में किया, आपका जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है उसका जो सेकेंड चरण बेसिकली उसके लिए मंजूरी आपकी दी है। तो इतना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो योजना के बारे में आपको पता ही भाई कि योजना क्या है, आपका जो सुरक्षित आपका हो गया, सुरक्षित, संरक्षित, और जो जीवंत भूमि सीमाओं बेसिकली है, ठीक है। उनके लिए क्या है, एक जो हम बोल सकते हैं बेसिकली विकसित भारत 2047 तक, ठीक है, उसके दृष्टिकोण का बेसिकली ये समर्थन करती है। अब इसका समर्थन किस तरह करती है भाई, ये आपकी जो उत्तरी सीमा है, ठीक है, उत्तरी सीमा किसमें, जो आपका वाइब्रेंट विलेज आपका जो प्रोग्राम था बेसिकली उस फर्स्ट के अंतर्गत जो आपका बोला गया था ये उत्तरी सीमा है, ठीक है। तो उसको छोड़कर क्या है इसमें, अब इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय आपके जो भूमि विवाद बेसिकली है, सॉरी भूमि सीमाएं जो है बेसिकली है, अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाएं आपकी जो है, ठीक है। तो उनसे सटे जो आपके ब्लॉक क्षेत्र हैं, समझ लो, उन ब्लॉकों के जो गांव आपके होंगे उनको क्या कर रहा, उनके व्यापक विकास पे आपका फोकस है, ठीक है। अब जो आपका जो वीवीपी आपका जो फर्स्ट आपका फेज था वो क्या था, जो उत्तरी आपके जो गांव थे सीमांत गांव वहां से संबंधित था। लेकिन जो सेकंड फेज है इसमें बोला गया जो अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाएं बेसिकली है, वहाँ के जो ब्लॉक हैं उन ब्लॉकों के आपके जो प्रमुख गाँव जो आपके गाँव है सीमाओं से सटे हुए, उन पे व्यापक जो विकास हो सके उन पे फोकस इसमें किया गया है, ठीक है। कुल जो आप इसमें खर्चे की बात बोली गई है लगभग आपका 6,800 करोड़ की बात बोली गई है, ठीक है, लगभग, ठीक है। अवधि इसमें वही है कि आपका 2028 से 29 तक आप याद रखोगे, इस अवधि के दौरान ये चल रही है भाई, ठीक है। कवर किए गए कौन कौन से आपके जो राज्य वगैरह हैं, ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। आपको आप बोलोगे कि आपका जो अरुणाचल प्रदेश आपका हो गया है, ठीक है, आपका जो असम हो गया है बेसिकली, ठीक है। आप बोलोगे
कि आपका जो गुजरात आपका हो गया है, ठीक है, बिहार आपका हो गया है, आपका जम्मू JNK आपका हो गया है, ठीक है, लद्दाख यूटी की बात करोगे, मणिपुर की बात करोगे, मणिपुर है, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, आपका राजस्थान हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, उत्तराखंड, यूपी और जो पश्चिम बंगाल है, इन सबको इसमें आपको रखा गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है भाई? उद्देश्य की बात करोगे आप, तो उद्देश्य क्या है कि भाई आपके जो निवासी वहाँ के हैं, इन सीमा वाले गाँव के, उनको क्या है, उनको आपको पर्याप्त तो बेसिकली है वो आजीविका के अवसर प्रदान करने हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने क्षेत्र से बेसिकली आपका पलायन ना कर सकें, क्योंकि ये सीमा के गांव है ना। तो अगर सीमा के गांव बेसिकली आपके पलायन से खाली हो गए, ठीक है, तो एक सीमा सुरक्षा के संदर्भ में हम संकेतक के रूप में किसका उपयोग करेंगे? किसी का नहीं। सीमा पे कोई गांव में कोई बचेगा नहीं व्यक्ति, वो थोड़ा सेंसिटिव जोन है, वहाँ आप चाहते हो कि अच्छी खासी जनसंख्या रहे, तो आपका उद्देश्य बनेगा कि भाई आप उन्हें पर्याप्त आजीविका वहीं पे दो ताकि वो पलायन ना कर पाए। ठीक है, जो आपके सीमावर्ती क्षेत्र बेसिकली गांव है, वहाँ क्या है, आपको बेहतर जो जीवन आपके है वैसी स्थितियां उन्हें प्रदान करनी है, आपको बेहतर जीवन स्थिति आपको देनी है। समझ लो। ठीक है, इसके अलावा क्या बोलना है कि भाई आपका समृद्ध और एक संरक्षित आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का निर्माण करना है, उनको सुनिश्चित करना है बेसिकली। आप बोलोगे जो आपका सीमावर्ती आबादी है उसको आपको जो है मुख्य धारा में आपको लाना है विकास की। ठीक है, अब ये साथ में बोलोगे कि जो आपके ग्रामीण हैं, तो ग्रामीणों को जो बेसिकली आपके उन वहाँ की जो जनसंख्या है, ग्रामीण लोगों को क्या करना है आपको, जो सीमा सुरक्षा आपके बल है बेसिकली, तो सीमा सुरक्षा बल के आपके क्या है, एक आंख और कान की जो भूमिका वो निभा सकें, इस तरीके से आपको उन्हें सक्षम बनाना है। ठीक है, ताकि आपको जो आंतरिक सुरक्षा है उसका मुद्दा जो उतना, जो उसका मतलब आप बोल सके कि उसका जो आपकी आंतरिक सुरक्षा बढ़ सके, वो मजबूत आपकी हो सके। ठीक है, तो आप बुनियादी ढांचे का विकास करोगे, आप SSG की हेल्प लोगे, सहकारी समितियों की हेल्प लोगे वहाँ पे, ठीक है, एक मूल्य श्रृंखला विकसित करोगे। ठीक है, आप स्मार्ट कक्षाएं सहित और आपका शिक्षा के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य के आपका हो गया, जो आपके सांस्कृतिक एस्पेक्ट है, कल्चर पार्ट है आपका, उसके इंपॉर्टेंस आपका हो गया। ठीक है, ग्राम आपकी जो कार्य योजनाएं आपकी हो गई, सड़क संपर्क, इन सब के माध्यम से क्या आप वहाँ आप काम करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो आपको क्या है, ये थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना है डिटेल में। इस पे चांसेस है कि ये आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है उसमें आपका सवाल बन सके सेकंड फेज के संदर्भ में। ठीक है, अगला आपका बोलता है अंतर्दृष्टि। इसको थोड़ा सा आपको समझ लेना भाई, अंतर्दृष्टि है क्या, ये क्या है। तो आपका क्या है, जो आपका NIVH है, जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप है, उसका नाम परिवर्तित हो गया है, जो आपका राजकोट देहरादून में है, इसकी बात करोगे। और आपका जो राष्ट्रीय आपका दृष्टिहीन संघ आपका है, जो आपका NAB है बेसिकली ये। तो इन दोनों ने क्या किया कि संयुक्त रूप से आपका अभी अप्रैल 25 में बेसिकली आपका जो दिल्ली में एक जो संयुक्त रूप से अंतर्दृष्टि का उद्घाटन किया। ठीक है, अब ये है क्या, तो ये जो आपके दृष्टिबाधित व्यक्ति बेसिकली है, ठीक है, दृष्टि बाधित व्यक्ति हो, ठीक है, तो इनको जो है, जो दैनिक इनके अनुभव बेसिकली, जो दैनिक इनके जीवन है, तो उन दैनिक जीवन में आपकी जो दैनिक अनुभव करने वाली चीज़ें बेसिकली हैं, तो उस अनुभव को एक मतलब उस अनुभव को आप अनुकरण करने के लिए क्या आप एक अद्वितीय आपके आपका एक जो बोल सकते हो, आपको सेंसर बेस पे हम बोलोगे कि अद्वितीय आपका एक संवेदी अंधेरे कमरे के रूप में क्या आपका डिजाइन किया गया है। ठीक है, समझ गए? यानी आप ये समझो कि अंतर्दृष्टि एक अंधेरे कमरे के रूप में इसे डिजाइन किया गया भाई, यहाँ पे एक अंधेरे कमरे के रूप में आपका डिजाइन किया गया है इसे। समझ गए? क्यों किया गया है कि भाई जो आपके दृष्टिबाधित व्यक्ति वगैरह हैं, तो वो उस दैनिक अनुभव के अनुकरण को बेसिकली उसे आप महसूस कर सको,
उसके लिए आपको कैसे डिजाइन किया गया है, ठीक है। और ये सुविधा क्या आपको जो दृष्टिहीन व्यक्ति बेसिकली है, ठीक है। तो जो दृष्टिहीन व्यक्ति आपकी है, उनको क्या है एक पूर्ण अंधेरे में भी आपको क्या है एक जो कार्य वो कर सके, कार्य करने में सक्षम उन्हें बनाने के लिए है भाई, ठीक है। जिससे आपको जो अंधेपन हो गया या आपको जो कम दृष्टि वाले जो आपके व्यक्ति हो गए, उनके सामने वाली जो चुनौतियां बेसिकली है, उनके प्रति आपकी सहानुभूति और समझ को बेसिकली बढ़ावा मिलता है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस पहल का उद्देश्य आपका ये कि आपका जो एक सामान्य जनता व्यक्ति है और जो आपकी दृष्टि वाले जो आपके जो विजुअल हैंडीकैप आपके जो व्यक्ति हैं, उनके जीवन के अनुभवों के बीच क्या आप एक जो आपका जो अंतर बेसिकली है, उस अंतर को आप पाट कर एक समावेशन को या आप बढ़ावा दे पाओ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, किसको, अंतर्दृष्टि को, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि चिंतन से 25, इसके अनुसार आपको देख लेना है कि ये क्या है भाई, ठीक है। तो मतलब ये है कि एक शिविर लगा जहाँ पे आपका चिंतन हुआ भाई, ऐसे आप समझो, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे देहरादून की, ठीक है। तो ठीक है जी, बेसिकली तो देहरादून में आपका ये 2 दिन तक चला था, ठीक है, 2 दिवसीय था। और आपका जो केंद्रीय आपका जो सामाजिक न्याय एवं जो आधिकारिक आपका जो आधिकारिता मंत्रालय बेसिकली है, सामाजिक न्याय आधिकारिक जो मंत्रालय बेसिकली है, उसके द्वारा क्या किया, उत्तराखंड के देहरादून में 2 दिवसीय आपका चिंतन शिविर आयोजित किया गया, ठीक है। अब इसमें यह था कि आपके जो प्रमुख हितधारक हैं बेसिकली, उनको आपका जो क्या है नीतियों को आकार देने, ठीक है, आपका जो कल्याणकारी योजना है उनकी समीक्षा करने, ठीक है। और जो आपके हस्तक्षेप पर पड़े आपके समुदाय हैं बेसिकली है, ठीक है। तो उनके लिए क्या आपको सामाजिक न्याय था बेसिकली, उसको सुनिश्चित करने के लिए आपका जो सेंट्रल स्टेट की भागीदारी है, आपकी जो केंद्र राज्य आपकी जो भागीदारी है, उसको एक सख्त करने के रूप में क्या है इसे संग्रहित किया गया था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आप प्रतिनिधियों की बात करोगे तो इसमें लगभग 23 राज्यों के प्रतिनिधियों ने आपका शामिल लिया था, उन्होंने हिस्सा लिया, ठीक है। और आपके जो बोलोगे कि आपने इस मतलब इसमें इस बात का जोर दिया गया कि जो आपकी सामाजिक समानता बेसिकली है, सामाजिक समानता है, उसके बिना क्या है, राष्ट्र विकास अधूरा है, ठीक है। तो इस बात का इसमें फोकस दिया गया, इस सम्मेलन इस शिविर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री के मतलब इसमें इस बात का फोकस किया गया, ठीक है। अब इसमें प्रमुख लक्षित बातें क्या बोलेगी, क्षेत्र क्या बोलेगी, कि भाई जो आपका शिक्षा आपका हो गया, आपका आर्थिक जो आपका क्षेत्र आपका हो गया, आर्थिक विकास आपका जो हो गया, ठीक है, आपका जो एक सामाजिक संरक्षण आपका हो गया, और आपकी जो एक सुगम्यता बेसिकली है, इन पे क्या आपका जो मेन फोकस रहा था इस शिविर का बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इन्हें जानते रहना है। आप जो दिव्यांगजनों की सहायता क्योंकि इसमें इसकी बात बोली गई थी, आपका जो अगर आजीविका आर्थिक समावेशन की बात करें तो पीएम अजय आपका हो गया, सीट के प्रदर्शन का मूल्यांकन आपका हो गया, ठीक है। आपका जो मैनुअल आपका स्क्वेचिंग आपका होता है, ठीक है, उसमें आपको समाप्त करने की सी बात बोली गई, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा आपको जानते रहना है कि इसमें सिविक चिंतन शिविर में क्यों आपका लगा था और क्या इसमें फोकस किन किन बातों पे किया गया था, ठीक है। बाकी जो आपका पीएम एक योजना बोल रहा हूँ उसको आपको थोड़ा सा देख के जाना है, पीएम आपकी यशस्वी योजना, इसे थोड़ा सा पढ़ के चले जाना, ठीक है। अब अगला बोल रहा है एक्विन इन्फ्लुएंजा, इसको थोड़ा सा आपको देख लो भाई, जी क्या है। तो अभी हुआ क्या कि रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग में कितना जबकि जब चार धाम यात्रा शुरू हो रही थी, तो उस यात्रा की शुरू होने से पहले क्या है वहाँ के जो दो आपके घोड़े वगैरह थे जो खच्चर थे, उनमें आपका क्या है इनके जो आपका इक्विन इन्फ्लुएंजा है इसका पता लगा था, ठीक है।
और ये चारधाम यात्रा की पहले की बात है, ठीक है। और फिर सरकार ने क्या है, इसको प्रसार को रोकने के लिए कदम वगैरह कुछ उठाए थे, ठीक है। अब एक्विन इन्फ्लुएंजा की आप बात करोगे तो इसे आमतौर पर हम क्या बोलते हैं, हॉर्स फ्लू, ठीक है। जैसे स्वाइन फ्लू आपका हो गया, बर्ड फ्लू आपका हो गया, तो ऐसे आपका ये हॉर्स फ्लू आपका होता है। इनकी जो घोड़ों में फैलने वाली बीमारी आप बोल सकते हो, ठीक है, जो घोड़ों को प्रभावित करती है, ठीक है, इन पे प्रभाव डालती है, इम्पैक्ट डालती है। और एक तेजी से फैलने वाली आपकी क्या है, एक श्वसन संबंधी बीमारी है, समझिए, ठीक है। तो इसमें आपको जो बीमारी होती है, तो वायरस के मुख्य दो प्रकार आपके होते हैं, H3N8 और H7N7। इनके कारण बेसिकली आपकी जो बीमारी आपकी होती है, ठीक है। और जो आप बोलोगे कि आपका जो संक्रमित पशु आपके हो गए, जो आपका दूषित जल या वातावरण आपका हो गया, तो उनसे क्या है, इनके सीधे संपर्क में आओगे तो तेजी से बेसिकली खच्चरों में आपका फैलता है, घरों में फैलता है। तो क्या बोलोगे आप, संक्रमित पशु और दूषित वातावरण, समझ गए। तो इसको थोड़ा सा आपको देखते रहना है। सरकारी प्रयास क्या किए कि सरकार ने क्या किया, कि सरकार ने आपको तीर्थ यात्रा सीजन के दौरान इस बीमारी को फैलने के लिए आपको मतलब आपके जो उपाय बेसिकली वो शुरू किए। सरकार ने एक समीक्षा बैठक की आयोजन किया, ठीक है, उसमें इस बात को डिस्कस किया गया। और जो बात की गई, जो आपके जो भाग ले रहे हैं आपकी चारधाम यात्रा में, उन सभी घोड़ों खच्चरों की जांच की प्राथमिकता की बात बोली गई, ठीक है। अन्य राज्यों से आपके उत्तराखंड में घोड़े प्रवेश करने वाले हैं, उन खच्चरों को वैध स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिया जाए, एक नकारात्मक इन्फ्लुएंजा परीक्षण रिपोर्ट इन्हें साथ लानी होगी उन घोड़े खच्चरों के मालिक को, ठीक है। तो ये सब बेसिक बातें आपका हो सकता है इसमें आपका संबंधित सवालों का बन जाए। अब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना आपकी है, ये इंपॉर्टेंट परियोजना है, अभी इस पे काम चल ही रहा है। तो ये हर साल आपकी इंपॉर्टेंस आपकी रहती है हर मेंस के एग्जाम के लिए। तो इसको आपको इसकी पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या आपके के मतलब कितना आपका ट्रेन का काम बन रहा है, कितनी आपकी ये मतलब भूमिगत रेल चलेगी, ठीक है, कितने गुफाएं आपका पुल कितने बनेगा, ठीक है, और इसकी दूरी क्या रहने वाली है, कितने आप इसमें आपके स्टेशन बनने वाले हैं, समझो। तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। मतलब कि इसका बजट वगैरह हो गया, ठीक है। आप कितने मतलब बोलोगे कि क्या बोलोगे कि भाई ये 14 पॉइंट माना था ना, 14.57 आपके जो किलोमीटर है उसकी एक लंबी सुरंग नंबर जबकि है, एक मिनट, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ आपकी जो मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है कि भाई आपकी जो है 2019 में आपकी योजना शुरू हुई है, 125 किलोमीटर आपकी इसकी लंबाई है, ठीक है। आप बजट बात की बात करोगे कि 16,200 करोड़ का इसका बजट आपका है इस योजना का, ठीक है। और ये क्या है, चारधाम यात्रा को बेसिकली आपको एक बहुत सपोर्ट करेगी इस योजना। आपका जो ऋषिकेश से आपका चमोली कर्णप्रयाग तो आपकी जो रेल चलेगी, ठीक है, वन लाइन आपकी सिंगल ट्रैक आपकी लेन है बेसिकली, ठीक है। आपका जो क्षेत्रीय विकास आपका हो गया, आपका जो चारधाम यात्रा हो गया, इसमें एक जो महत्वपूर्ण विकास के रूप में एक भूमिका आपकी निभाएगी, ठीक है। आप बोलोगे कि भाई इसमें 125 किलोमीटर का आपका जो ये है लंबी सिंगल ट्रेन आपकी ये लेन है बेसिकली, ट्रैक बेसिकली आप बोलोगे, ठीक है। इसमें शायद 12 आपके स्टेशन है, ठीक है, जो इस केस लेके मुनिगिरी शिवपुरी ब्यासी से होते हुए आपका सीधा गौचर और कर्णप्रयाग तक, ठीक है। मार्ग की बात आप करोगे कि भाई कि आप क्या है, जो आपके 4 जिले हैं, 5 जिले बेसिकली आपके जो है उत्तराखंड के, आपके देहरादून आपका हो गया, आपका टिहरी गढ़वाल आपका हो गया, आपका पौड़ी गढ़वाल आपका हो गया, आपका रुद्रप्रयाग आपका हो गया, ठीक है, और चमोली आपका हो गया। इनसे होकर के आपकी आपकी जो रेल है बेसिकली आपकी गुजरेगी। इसमें आप बोलोगे कि भाई आपका जो लगभग 16 मुख्य सुरंग हैं, और आपका जो ये 125 किलोमीटर का से अधिक का जो आप बोलोगे, तो अधिकतम जो रेल आपकी चलेगी वो गुफाओं के अंदर ही चलेगी बेसिकली, ठीक है। गुफा मतलब गुफा नहीं, सुरंगों के अंदर चलेगी, ठीक है। मैंने शायद पहले भी गुफा बोल दिया है, तो मैं सुरंग बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो ये आपकी सुरंगों के अंदर चलेगी, ठीक है। इसने प्रमुख सुरंगें मतलब आपकी कुछ सुरंगें बेसिकली हैं, 16 मुख्य सुरंगें आपकी हैं। आपका इसके अलावा कुछ एस्केप सुरंगें इसमें हैं। आपके लगभग 19 से 20 आपके प्रमुख पुल हैं। इसमें भी आपके कुछ 38 40 आपके लघु पुल शामिल हैं, ठीक है।
यात्रा समय के आपको जो अभी वर्तमान में 6.5-7 घंटे आपको लगते हैं, वो सीधा सीधा घटकर आपके 2 से लेके 2.25 घंटे तक आपका हो जाएगा। ठीक है, 2 से ढाई घंटे आप मान लो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके तीर्थयात्री हो गए, आपके स्थानीय निवासी हो गए, आपके जो एक सामरिक दृष्टि से आपका जो महत्वपूर्ण राज्य बेसिकली है, जिले आपके हो गए, एक जो राष्ट्रीय सुरक्षा बेसिकली। तो चीन सीमा तक आपको जो सैनिक हैं उनकी त्वरित आवाजाही आपकी हो पाएगी। साथ ही आपका पर्यटन बढ़ेगा, आपका रोजगार बढ़ेगा। लगभग 2,000 नौकरियां जो हैं उनके आने की संभावना इसमें लगाई जा रही है। आर्थिक विकास आपका है उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चार धाम रेलवे का एक बोलोगे उसके उसमें एक ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसे आपको थोड़ा सा जानते रहना है। कुल काम का भी देखोगे तो लगभग 70 से 75% का काम आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, तो इसके इस कर्णप्रयाग जो रेल परियोजना बेसिकली है, उसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है कि बहुत उम्मीद है कि उससे आपके चांस आपके आएंगे। और साथ ही आपको जो इसके पॉजिटिव और जो नेगेटिव दोनों पहलुओं को आपको अच्छे से आपको तैयार किया जाता है। क्या आप पता है इसके आलोचनात्मक रूप में आप पूछ ले, इसके सकारात्मक पहलू क्या हैं वो पूछ ले, किस तरह से फ़ायदा देंगे ये। नकारात्मक की बात करोगे, किस तरीके से आपके पहाड़ खोदे जा रहे हैं, पहाड़ों में छेद किए जा रहा है, पहाड़ आपके कमज़ोर हो रहे हैं, भूस्खलन से आपकी चीज़ें आपकी हो गई, खेतों की बर्बादी आपकी हो गई। समझ लो, आप मरेसा वाले क्षेत्र में चल जाओ तो वहाँ की जो उपजाऊ वगैरह जो भूमि थी, समतल भूमि, वो से सीधा आपकी गुफाई, आपकी जो गुफानी सुरंग आपकी गुजर रही है। तो उनका क्या नुकसान हो रहा है, उन सब बातों को, चीज़ों को लेके आपको क्या है, आपको एक दीर्घकालीन आपको एक नकारात्मक रूप में अभी एक तरह आपके सकारात्मक प्रभाव परिणाम आपको मिलेंगे। लेकिन जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, जहाँ आपका जो जोशीमठ दशाओं जैसी चीज़ें आपको देखने में मिल रही, तो वो भी इसमें आपको बढ़ावा मिल सकती है। ठीक है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आपको जानते रहना है। अगला आपका है SEFCO 2025, इसे हम अब देखते हैं। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा आप बोलोगे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक मतलब सीधे सीधे आप ये बोलो, इसमें लिखना ही क्या है आपको तो पता ही है कि भाई आपका जो CSIR है बेसिकली आपका जो आपका वैज्ञानिक एवं जो औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, और जो आपका इंडियन पेट्रोलियम आपका है, जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपका है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि देहरादून में बेसिकली आपका जो 2 दिवसीय आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, वो क्या था, ऊर्जा भविष्य को आकार देना, चुनौतियां और अवसर। ठीक है, तो इस नाम से बेसिकली आपने क्या है, जो देहरादून में बेसिकली आपका क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ था अभी अप्रैल में। ठीक है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानने आपका यही है। ठीक है, तो ये आपका CSRIP ने इसके 2017 में आपका बोलोगे कि भाई 2017 में इसका एक जो फर्स्ट सम्मेलन आपका आयोजित किया था। और ये सम्मेलन करने का, आयोजन करने का उद्देश्य क्या है भाई, कि आपका जो ऊर्जा आपका हो गया, जो आपका रसायन क्षेत्र आपका हो गया, जो ऊर्जा आपका हो गया, जो आपका रसायन क्षेत्र आपका हो गया। ठीक है, तो इनमें जो आपकी चुनौतियां वगैरह बनी हैं, जो आपके अवसर वगैरह हैं, तो उनका एक समाधान आपको करना है। चुनौतियां व अवसरों का समाधान करना है। ठीक है, और समाधान करके आपको क्या है, एक बोलोगे कि आपको एक टिकाऊ ऊर्जा जो भविष्य बेसिकली है, तो टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के विकास में आपको एक महत्वपूर्ण अपना योगदान बेसिकली वो देना है, आपको करना है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसके उद्देश्य के रूप में जान रहना है। और ये आपका 7वां एडिशन है इसका। ठीक है, किसका, SCFCO का। ठीक है, और ये आप बोलोगे कि आज के टाइम पे एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बेसिकली उसका उसका एक स्वरूप इसने धारण कर लिया है। ठीक है, अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या रही है इस बार की, तो अगर मुख्य विशेषताओं की बात करो भाई, कि भाई इसमें क्या हुआ, ये 3 दिवसीय आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसमें आपके जो प्रतिष्ठित आपके राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ थे, उनके व्याख्यान हुए, उन्हें शिक्षा आपका हो गया,
आपके व्याख्यान हो गए, शिक्षा आपका हो गया, उद्योग वगैरह आपका हो गया। तो इस जगत के आपके युवा वैज्ञानिक आपके हैं, और जो शोधकर्ता थे वो भी शामिल हुए। ठीक है, और लगभग आप बात करोगे तो आपका जो राष्ट्रीय जो नेशनल प्लस इंटरनेशनल आपके जो संगठन बेसिकली है, उनके लगभग 300 से अधिक जो आपके प्रतिनिधि हैं वो इसमें उन्होंने भाग लिया बेसिकली। ठीक है, और इसमें आप बोलोगे कि सम्मेलन में क्या हुआ, आपका जो एक जो तकनीकी नवाचार रहा किसका, CSIR और IIP का जो एक इनका जो तकनीकी नवाचार क्या बात करोगे। ठीक है, तकनीकी नवाचार आपका हो गया, और जो अनुसंधान उपलब्धियां हैं उनको भी क्या है प्रदर्शित करने वाली एक इसमें प्रदर्शनी भी शामिल है। ठीक है, तो इन बातों को तो सबको ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है। ठीक है, तो जो नई आपका नीति 2025 है इसको थोड़ा सा आपको देखते रहना है। ठीक है, आई होप कि इसमें से आपके सवाल बन सकते हैं, करंट के स्पेसिफिक, और इंडिविजुअल भी बन सकता है, और मिक्स करके भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि आपका जो है धार्मिक भावनाओं का आपको सम्मान करना है भाई। धार्मिक स्थलों के निकट आपको शराब के लाइसेंस आपके धार्मिक धार्मिक स्थलों के निकट बेसिकली क्या है, शराब के लाइसेंस आपको रद्द करने हैं। ठीक है, अब ये हालांकि अलग बात है कि अभी इस केस में एक हंगामा चल रहा है एक ठेके को लेके। वहाँ तो ये भी देखने को मिल रहा है कि उस ठेके को खोलने के लिए वहाँ पे आपको सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा क्या है, आपको जो है पुलिस आपके बल जो है वहाँ पे लागू किया गया है कि भाई आप खड़े रहो वहाँ पे, ताकि दुकान आपकी समुचित रूप से चल सके। दूसरी तरफ आपका जो राज्य सरकार बोल रही है आपकी नशा मुक्त उत्तराखंड आपको बोल रहा है 2025 तक। तो अब वो बात नहीं है, आप तो एक तरफ बोल रहे हो कि भाई 2025 तक नशा मुक्त आपका होना चाहिए उत्तराखंड। ठीक है, किसी भी तरह का आपका नशा नहीं होना चाहिए। दूसरी और आप दबादब एक से एक ठेके पे ठेके खुले जा रहे हो। हर गांव, हर देहात, हर गली में ठेका खुल गया है। ठीक है, इतने ठेके खुल गए कि पूछो मत, जगह जगह आपको ठेके मिल जाएंगे, उतने आपको हॉस्पिटल और बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी। वहाँ वो अलग बात है कि इसमें सबसे ज़्यादा राजस्व की बात जो है सरकार को इससे हो रहा है, शराब वगैरह से, वो अलग बात है। ठीक है, तो नशा मुक्त बात अलग है, और ठेके खोलना अलग बात है। ठीक है, तो कहने का हम समय से अभी कंसर्न ये है कि हमें नहीं आपको नीति पढ़नी है। तो आपके क्या बोला गया कि जो आपके धार्मिक स्थलों के निकट भी इसके लिए शराब के लाइसेंस वगैरह है वो उनमें आपकी कमी होगी, यानी कि वो बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है, आप बोलोगे कि जो शराब की बिक्री है उस पर कड़ा नियंत्रण लगाया जाएगा। वाह, लेकिन इस केस में भी देखोगे आप तो वहाँ पे सरकार पुलिस खड़ी कर रखी है ताकि शराब की बिक्री हो सके। कि अपवाद है, तो अपवाद तो खैर मिलता रहता है। ठीक है, उप दुकानें आपकी हो गई है बेसिकली, उनकी बातें बोली गई है। और जो आपको मेट्रो शराब बिक्री प्रणाली है उसको समाप्त कर दिया गया भाई। ठीक है, अगर ये बोल रहा है कि कोई जो आपकी दुकान है आपकी MRP से अधिक बेचती है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा भाई। ठीक है, 25-26 के लिए आपने जो क्या है एक राजस्व लक्ष्य भी घोषित कर लिया भाई, कि हमें जो है 5,060 करोड़ रुपए, 5,060 करोड़ रुपए का राजस्व बेसिकली 25-26 में आपके शराब के द्वारा होगा, हमें करना है। अगर पीछे की बात करोगे आप तो 24-25 में सरकार को जो राजस्व हुआ है आबकारी से, आपका विभाग से लगभग 4,439 करोड़ का आपका राजस्व हुआ है। ठीक है, इन बातों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको जो नहीं आपका नीति है उसमें किन किन बातों को उल्लेखित किया गया है। ठीक है, अगला हम देखते हैं आपके ग्रीन गेम्स की बात कर रहा है, वो हम देखते हैं ग्रीन गेम्स बेसिकली है क्या। जो ग्रीन गेम्स पहले बेसिकली, ठीक है, सॉरी टू से बट ग्रीन गेम्स पहल को शुरू करने से पहले मुझे क्लास रोकनी पड़ेगी, क्योंकि लाइट यहाँ पर है नहीं, और मुझे 7 बज गए हैं आपके, और बैटरी आपका बिल्कुल 19% है, लैपटॉप आपका बंद हो सकता है, और मुझे क्लास अपलोड भी करनी है। तो लाइट अभी आ नहीं रही है, काफ़ी देर हो गई। तो हम ये करते हैं क्लास को यहीं रोक देते हैं, वैसे हमारा सिलेबस तो हो ही चुका है। ठीक है, तो बाकी के आपके जो टॉपिक्स आगे बचे हैं उन्हें हम कल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हमने 23 नंबर टॉपिक तक हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, आई होप कि टॉपिक आपको समझ आ रहे हो। मैं उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है
इन टॉपिक्स को आपको अपने स्तर पे यहाँ से देखने के बाद आपको खुद से उन्हें अच्छे से तैयार करके जाना है। हर टॉपिक्स का आपको क्रिस्पी नोट्स आपको वन लाइनर फॉर्मेट में आपको बना देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको दिन के टाइम, आपके जो जीएस की क्लास चल रही है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए। तब तक टाटा बाय बाय।